बात बहुत पुरानी है। उन दिनों परमात्मा पृथ्वी पर ही रहा करते थे, लेकिन लोगों ने उनकी कद्र नहीं की। वे हमेशा परमात्मा से शिकायतें करते या अपनी समस्याओं का हल पूछने जाते। कोई आधी रात को परमात्मा का दरवाज़ा खटखटाता और कहता, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने जो चाहा था वह तो मुझे मिला ही नहीं। सभी परमात्मा को बताते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। कोई आकर कहता, आज धूप निकलनी चाहिए वरना मेरी फसल को नुकसान होगा। कोई कहता, आज बारिश होनी चाहिए क्योंकि मैंने आज खेतों में बीज डाला है। अब परमात्मा क्या करें? उन्हें समझ नहीं आता था। परमात्मा ने सोचा, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए वरना इंसान हमेशा मुझ पर ही निर्भर रहेगा और समस्याओं से दूर भागता रहेगा। मुझे कहीं जाकर छुप जाना चाहिए ताकि सभी लोग मुश्किलों का सामना कर सकें और उनसे लड़ना सीख सकें, उनसे बाहर निकलना सीख सकें। परमात्मा ऐसा सोच ही रहे थे कि एक वृद्ध किसान उनके पास आया और कहा कि आप परमात्मा हैं और आपने ही ये दुनिया भी बनाई है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप सब कुछ नहीं जानते। आप किसान नहीं हैं, इसीलिए आपको खेती के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरा अनुभव कहता है कि आपकी रची प्रकृति और इसके काम करने का तरीका सही नहीं है। परमात्मा ने कहा, अच्छा तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? किसान ने कहा, मुझे 1 साल का समय दीजिए और तब तक जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो। फिर देखना मैं क्या करता हूँ। दुनिया से गरीबी का नामो निशान मिटा दूंगा। दुनिया में सभी लोग बहुत खुश रहेंगे। परमात्मा सुनकर मुस्कुराए और कहा, ठीक है, करो जो करना है। अब सब कुछ किसान की इच्छा के अनुसार हो रहा था। उसने सिर्फ उन्हीं चीज़ों की कामना की जो उसके लिए सही होती। उसने तूफान, तेज़ हवाओं और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हर खतरे को रोक दिया। सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार आरामदायक और शांत वातावरण में घटित हो रहा था। किसान बहुत खुश था क्योंकि गेहूं की फसल पहले कभी इतनी ऊंची नहीं हुई थी। कहीं किसी अप्रिय घटना के होने का अंदेशा नहीं था, कोई डर नहीं था। उसने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। उसे जब धूप की ज़रूरत होती सूरज को चमका देता, जब बारिश की ज़रूरत होती बारिश करवा देता। बारिश भी उतनी ही करवाता जितनी फसल को ज़रूरत होती, वरना पुराने ज़माने में बारिश या तो बहुत ज़्यादा होती थी या होती ही नहीं थी, जिसकी वजह से फसलें सूख जाया करती थीं। इसी तरह कभी कुछ लगा ही रहता था। ऐसा बहुत कम ही होता जब सब कुछ ठीक ठाक रहता, लेकिन इस साल सब कुछ सही था। वह किसान जब भी परमात्मा से मिलता कहता, आप देखना इस साल इतनी पैदावार होगी कि लोग 10 साल तक आराम से बैठकर खाएंगे। इतनी ऊंची ऊंची फसलें देखकर किसान बहुत खुश था। लेकिन जब फसल काटी गई तो पता चला कि बालियों के अंदर गेहूं के दाने तो थे ही नहीं। किसान हैरान परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसने तो सही समय पर धूप पानी सब दिया फसलों को, फिर कहाँ गलती हो गई? उसने परमात्मा से पूछा, ऐसा क्यों हुआ? क्या गलती हो गई मुझसे? परमात्मा ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कहीं भी कोई चुनौती नहीं थी, कोई कठिनाई नहीं थी, कोई उलझन नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। तुमने हर अनचाही कठिनाई को हटा दिया। पौधे को बढ़ने के लिए कोई चुनौती ही नहीं दी। वे यूं ही बस लंबे होते गए और अंदर से खाली होते गए। फसलों को, पौधों को बढ़ने के लिए संघर्ष का होना बहुत ज़रूरी है। बिजलियों का गरजना ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें गेहूं को उगने के लिए मजबूर करती हैं, उसे उगने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर हम इंसानों को भी सभी कुछ आसानी से मिल जाए तो क्या हम काम करेंगे? नहीं। हम बड़े तो होंगे लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होंगे। हमारा मन किसी भी चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा। तब हमारे आगे बढ़ने की क्षमता खत्म होती जाएगी। मुश्किलें हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं, ताकि हम और अच्छे से काम कर सकें, आगे बढ़ सकें। वैसा ही इन पेड़ पौधों के साथ है, क्योंकि हम पशु पक्षी और पेड़ पौधे इस प्रकृति का हिस्सा हैं और हमें इसी के अनुरूप
ढलना होता है। परमात्मा ने कहा, अगर तुम हमेशा खुश और ज़्यादा खुश रहोगे तो खुशी धीरे धीरे अपना अर्थ खो देगी। तुम इसकी अधिकता से ऊब जाओगे। तुम्हें खुशी इसलिए अधिक अच्छी लगती है क्योंकि जीवन में दुख और कड़वाहट भी आती जाती रहती है। तुम हमेशा ही मीठा मीठा नहीं खा सकते। नमकीन भी अच्छी लगती है या नमकीन खाना भी ज़रूरी है। इसी तरह जीवन में मुश्किलें, कष्ट आना भी ज़रूरी हैं। इनके न होने पर जीवन नीरस हो जाता है और उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता। तो अब हम भी समझ गए कि जीवन है तो मुश्किलें तो आएंगी ही, और इन मुश्किलों का हमें सामना करना है, इनका हल निकालना है। परमात्मा से किसी भी समस्या को लेकर शिकायत नहीं करनी है, बल्कि उनका शुक्रिया अदा करते हुए उस समस्या से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। तभी हम एक अच्छे इंसान बनकर समाज में सभी के लिए आदर्श बन सकते हैं।